तो अंसार रजा आज की शुरुआत आपसे कर ले, अगर इजाजत हो तो पाकिस्तान पे आप दो लाइनें क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ 2 लाइन ही बोलना है? बोलिए बोलिए। 2 लाइन में निपटाना है। अच्छा, 2 लाइन में निपटाना है। देखिए, निपटाने के लिए तो उसके लफ्ज़ के आगे जो पाकिस्तान लिखा है ना, तो खाली पाक हटा दो वहाँ से, वहाँ नापाक जोड़ दो। इससे ज़्यादा उसकी और परिभाषा हम नहीं बता सकते कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नापाक मुल्क नहीं है। देखिए अमीश जी, हम लोगों के गांव में एक पेड़ जमता है जिसको बेशरम कहते हैं, उत्तर प्रदेश उसको बेहया कहते हैं। अच्छा, जहां लगा दो वहीं उग जाता है वो। वही हाल पाकिस्तान का है। जब सब जगह से पिटा जाता है, बेहुरमती हो जाती है, बेइज्जती हो जाती है, उसके बाद मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि वो दुनिया के सामने किस चेहरे के सामने बैठता है वो। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग जब पूछते हैं कि कितने रफेल गिरे, भारत को कितना नुकसान हुआ, तो आपको सही लगता है वो? देखिए, मुझे लगता है अमीश जी कि ये बात देश को समझना चाहिए कि जब मुल्क की बात आए तो 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, ये काउंट नहीं करना। हमने गिराए, ये काउंट करना है। ओके जी, ये काउंट करना। विवेक मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा और अब नीचे से बस्ती और मनोज काका के पास आऊंगा। विवेक श्रीवास्तव, कितने जहाज गिरे? पाकिस्तान की क्या औकात है? अगर हम इकोनॉमी में देखें, अगर हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें, अगर हम जीडीपी के लिहाज से देखें, अगर हम एआई के हिसाब से देखें, अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर हम खेल के लिहाज से देखें, पाकिस्तान बहुत पीछे है। और जब आप लोग कहते हो कि पाकिस्तान ने कितने जेट गिराए, ये पूछते हो, तो आपको नहीं लगता मैसेज गलत जाता है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि वो बहुत छोटा मुल्क है हमसे, एरिया में भी छोटा है, आबादी में भी छोटा है। और अगर आप भारत जैसे एक बड़े मुल्क को एक कम आबादी के मुल्क से कंपेयर करते हैं, यह कंपैरिजन अनफेयर है। पहली चीज, यू कांट कंपेयर, इट्स अ स्मॉलर कंट्री। आप अपने आप को बांग्लादेश से नहीं कंपेयर कर सकते, यू आर अ बिगर कंट्री। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज हुई, देखिए, मेरा ये विश्वास नहीं, तो मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान पे क्यों कह रहे थे मोदी को हटाओ? नहीं, आप सुनिए, भाई मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क से प्रेम करता हूं, मैं भी जय हिंद बोलता हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अच्छा इंडियन बनने के लिए पाकिस्तान को गाली दें हम। अच्छा इंडियन बनने के लिए अपनी ड्यूटी आप पहले करिए, जो मेजॉरिटी इंडियंस नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार हमारे देश में भी है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में भी है। पाकिस्तान को गालियां देने से आप अच्छे नहीं बनने वाले। नंबर 1, वो उसके अभी आर्थिक समस्याएं पाकिस्तान की तारीफ तो ना करिए, नहीं, गाली ना दीजिए। हाँ, अब सुनिए मेरी बात को। मेरा ये मतलब ये बात आप इजराइल में बोल सकते हो कि पैलेस्टीन को गाली मत दो, बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि पैलेस्टीन में कमाल की बात है। एक मिनट, पैलेस्टीन टेररिस्ट स्टेट के लिए आप बोल रहे हो? भाई, टेरर स्टेट तो इजराइल है, टेरर स्टेट तो अमेरिका सबसे बड़ा है। नहीं, एक सुनिए, जिस मुल्क ने अमेरिका ने एक मिनट, तालिबान को किसने बनाया? मैं 10 सेकंड बोल लेता हूं। 10 सेकंड बोलो, फिर आप बोलो। 10 सेकंड सर, फिर उसके बाद 10 सेकंड बोल रहे हैं। ठीक। अमीश जी, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के सुबह सुबह जाकर के कुछ लोगों ने, हमास के लोगों ने वहां पे 1250 लोग नहीं, आतंकी थे। मैं अभी आतंकी बात तो बाद में आप बताएंगे, आप जनता बताएगी कि आतंकी थे कि नहीं थे। मारा, 1500 लोग करीब मारे। यही नहीं किया, सिर्फ वो 250 लोग पकड़ करके भी ले गए जो अब तक बंधक हैं, जिसमें से कुछ छूटे। आज भी ये तमाम लोग फिलिस्तीन के बारे में बात करते हैं, झंडा लेके, बैग लेके घूमते हैं। किसी ने नहीं कहा कि बंधक क्यों नहीं छोड़ रहे, किसी ने ये नहीं कहा कि बंधक अब तक क्यों नहीं छोड़े तुमने। अगर किसी देश का कोई नागरिक अगर बंधक है तो वो क्या करेगा? यहां तो 1 को 7 लोगों को फांसी हुई थी, 2 लोगों को फांसी होती है तो पूरी भारत सरकार लग जाती है कि फांसी नहीं लगने देंगे हम। वहां पर 250 लोग बंधक, 250 लोग बंधक अभी भी हैं जो, और वहां पर एक आदमी इनमें से अमीश जी, एक आदमी ने यह नहीं कहा कि बंधक को क्यों नहीं छोड़ा। वो मारेगा नहीं, आपने बोला जब अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पैलेस्टीनियंस को मार रहा है, जमीन छीना बैठा हुआ है, आप बंधक बना लेंगे आप उसको, उनके नागरिकों को। हॉस्पिटल्स नहीं, आप एक बात कहिए, उसके आम नागरिक को, इजराइल के आम नागरिक को बंधक बनाना ये सही ठहरा रहे हैं, तो वो मार रहा है आम नागरिकों को। मैं पाकिस्तान के विषय पे आना चाहता हूं। नहीं, लेकिन आपने ये बोला कि एक छोटा मुल्क है, उसको बड़े मुल्क के साथ कंपैरिजन तो वो खुद ही करता है, अपने वो खुद ही कंपैरिजन करता है। अरे भाई, अब आप बोले कि उसको गाली भी मत दो। नहीं, वो हमारे लोगों को मारे, हम उसे गाली न दें। आप जरूर, आपने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की शुरुआत करी, मोदी साहब ने बोला ऑपरेशन सिंदूर होगा, सारा विपक्ष
चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सबने प्राइम मिनिस्टर मोदी का साथ दिया। नहीं दिया। हमारी सेना गई, एक मिनट रुकिए, सबने कहा आप करिए, आप गए, आपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन किया, सबने सेना की तारीफ करी, लेकिन उसके बाद आपकी विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप तैयार करेंगे। 11 साल से हम अच्छा, खरी डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किया? 11 साल डील हो गई भारत के अंदर क्या? ओके, कर्नल दानवी, ट्रंप सरकार कभी कभी कुछ ट्रंप इनका दिल मांगे मोर, क्या करिए? देखिए, अब इनका तो दिल मांगता रहेगा मोर, तो उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने जो बात कही शुरू में कि भाई आप गिनती करेंगे क्या, कि क्या आपके खुद के नुकसान कितने हुए, और उस गिनती करने का मकसद क्या है? मकसद ये नहीं है कि आप कोई एक पब्लिक के साथ में ऑडिट कर रहे हैं और बहुत देश की भलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। आप वो इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी देश की सरकार को, देश की सेना को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं कि देखिए इनके इतने गिर गए, इनके इतने लोग मर गए, और उस चीज़ को इनडायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्ट मैसेजिंग अपने कंट्री में दे रहे हैं कि आप कमज़ोर हैं, ये गलत बोल रहे हैं जो ये जीत का जश्न मना रहे हैं। ये है इसके पीछे मंशा। ओके, विवेक, इस मुल्क के अंदर, मैं इतिहास इनको थोड़ा याद दिला दूं, एक बोफोर्स नाम की कंपनी की भी कंट्रोवर्सी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने बाद में बोफोर्स का बाकायदा टेस्टिंग ऑपोजिशन के नेताओं को बुला करके दिखवाया कि ये चल रही हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी को देखो। एक मिनट सुनिए, अब आप राफेल पे आइए। राफेल के ऊपर प्रश्न क्यों पूछा गया? राफेल के ऊपर इसलिए प्रश्न पूछा गया, कुछ ही दिनों पहले, ज्यादा देर नहीं हुए, 20 दिन हुए होंगे, उन्हीं अनिल अंबानी साहब को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है, लाखों रुपए लिए बैठे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, 12 दिन की कंपनी, राफेल का ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया। उनकी बात नहीं है, लेकिन 11 एयरबेस तबाह हुए पाकिस्तान। अच्छी बात है, आपने आपको कोई शक है? हाँ, नहीं। 6 से ज्यादा जेट्स उनके गिरे, आपको कोई शक है? इसमें शक तो नहीं होना चाहिए ना? है इस चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, यानी सेना का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मैदान हो, पाकिस्तान पिटता ही रहता है। मैं तो कहता हूं पिटेगा पाकिस्तान और जय जय हिंदुस्तान। मेरी तो ये लाइन। और एक सेकेंड, अब मैं मनोज काका के पास आता हूं। बाकी सब मेहमान बोल चुके हैं। मनोज काका, क्या आपको लगता है कि जब हम ये बात बोलते हैं पिटेगा पाकिस्तान जय जय हिंदुस्तान, तो इसमें तो किसी देशवासी को कोई गुरेज नहीं होगा? अमीश जी, इसमें किसी देशवासी को कोई गुरेज नहीं है, और हम लोग तो उस अवधारणा को मानने वाले लोग हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो कौन से ऐसे लोग होंगे दुनिया में जिनको अपने मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत ना। 11 सितंबर 1893 की जो स्वामी विवेकानंद में जो अमेरिका के शिकागो में जिन्होंने भाषण दिया, इस भारत के लोगों को और इन युवाओं को कम से कम उन पर गर्व होगा। तो हम तो वो लोग हैं जो दुनिया भर के लोगों को पनाह दिए। हमारी विचारधारा क्या है? मानवता की है, इंसानियत की है, सबको, किसी भी पीड़ित को उसको राह देने की है, उसको अपने यहाँ संरक्षण देने की है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान परस्त इस देश में कोई अपोजिशन का व्यक्ति नहीं रहा। लेकिन जब पूछे जाते हैं कि जेट कितने गिरे, मैं बिल्कुल आपसे सवाल पूछा हूं, जब राहुल गांधी ने पूछा जेट कितने गिरे, हमारे राफेल कितने गिरे, बार बार पूछा, क्या आपको लगता नहीं है, या ऑपोजिशन के कई और नेताओं ने पूछा, क्या आपको लगता नहीं है वो खराब मैसेजिंग देता है? अब बकायदा आम आदमी पार्टी ने भी बोला कि ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। नहीं, आप बहुत सही कह रहे हैं। आपको थोड़ा सा और अध्ययन करने की जरूरत है। इससे देश हित में, देश के लिए, चूंकि लोकतंत्र के मायने ही है कि सवालों से ही हमेशा लोकतंत्र समृद्ध होता। सवाल जो विजय शाह ने जो कहा, जो हमारी एक बहादुर बहन सोफिया कुरैशी पर सबसे ज्यादा अभद्र टिप्पणी किसने किया? वो बीजेपी के मध्य प्रदेश के मिनिस्टर ने किया। उससे देश की गरिमा गिरती है कि जब अपने बहादुर और अपने बलिदानियों के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हो। वो भारतीय जनता पार्टी के गैर वाजिब लोग और भारतीय जनता पार्टी के वो पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो सुबह उठते उठते ही उन पर एक बात है कि जो डलहौजी ना कर पाया वो हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। वो सुबह उठकर वंदे मातरम के गीत गाते हैं, मगर उठकर बाजारों में चीजों का दोगुना दाम कर देंगे। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि देश, सुन लीजिए मेरी बात, आपको लंबा सुना, लेकिन बिल्कुल मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है कि राफेल कितने गिरे ये बताओ।
ये क्या लोकतंत्र का मतलब है? अरे लोकतंत्र के मतलब ये हैं कि लोकतंत्र हमेशा सवालों से उसके संबंध में बहुत सारे, हमने ये भी सवाल पूछा कि ये आतंकवादी, 4 आतंकवादी इतने अंदर कैसे घुस आए, वहां फोर्स क्यों नहीं रही, ये भी सवाल है हमारा। ये सवाल है कि चाइना जो है ग्वादर से लेकर के और कसागर तक 3000 किलोमीटर तक पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रही है, सर बताएंगे। और उस चीन के साथ प्रधानमंत्री जाके गलबहियां कर रहे हैं, ये देश ये सवाल पूछा जाना चाहिए, युवाओं को क्यों बरगला रहे हैं? पाकिस्तान के बारे में जो बोलना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। ओके बोलिए। देखिए, इसमें यह है जो इन्होंने गवादर से कासगर तक की बात करी और 3000 किलोमीटर का इन्होंने जिक्र किया, तो उसमें भारत के स्थिति देखिए, भारत की जो आधिकारिक तौर पर जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने बोला है, भारत की तरफ से बोला गया है, फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि हमें ये कबूल नहीं है कि ये हमारी टेरिटरी से होकर आपने ये बनाया और हम इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बन सकते, हम आपका साथ नहीं दे सकते। और ये बात उन्होंने चाइना के अंदर भी, जो स्पोक्स पर्सन की जब ब्रीफिंग हुई थी तब चाइना के अंदर जब ये जिसका ये हवाला दे रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी कहा था कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन हमें ये चीज मंजूर नहीं है, तो वो इंडिया ने कभी मंजूर नहीं की है। ठीक है, ओके, इंडिया ने मंजूर नहीं करी। और कोई सवाल है आपका, हाथ खड़ा करें। ओके, क्या बोलना चाहते हैं आप? आपने तो विराट कोहली की तरह जारी रखी हुई है। जी सर, उन्हीं से इंस्पायर्ड भी हूँ थोड़ा सा सर। विराट कोहली से इंस्पायर्ड है? जी सर, दाढ़ी के मामले में और फिटनेस के मामले में सर। हालांकि एक मेरा शादी के मामले में भी अनुष्का मैडम जैसी अगर कोई मिले तो जरूर सर। सर सवाल अपने आप से, मतलब आपको चाहिए अनुष्का मैडम जैसी, दाढ़ी सिर्फ आपकी विराट कोहली जैसी है? सर ख्वाब भी ना देखे सर, अगला ख्वाब भी ना देखे। बिल्कुल देखे। प्रश्न मेरा ये भी होगा सर कि ठीक है, हम जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, शशि थरूर साहब आए, उन लोगों ने भारत को रिप्रेजेंट करा और वो विपक्ष में थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय पर करा था। सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि क्या ये सही है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में ये समाप्त हो गया ऑपरेशन सिंदूर में, हम लोग विजयी हुए हैं, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करा कि सर अब रोक दीजिए, प्लीज़ हमें बख्श दीजिए। तो सर अब अगर क्लेम आ रहे हैं और हर जगह पे ये क्लेम हो रहे हैं जैसे ट्रंप साहब कर रहे हैं, तो सर हमें भी तो एक अधिकार तो सर छोटा सा हमारा बनता है ना कि हम भी पूछें कि सर हमारे तरफ से हम जीते हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है, पर सर हमारा नुकसान क्या हुआ है, किस चीज़ की, हमें अगली बार किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए? ओके दानवीर साहब, ये सवाल आपसे है कि वो कह रहे हैं कि भारतीयों को भी तो पता होना चाहिए हमारा नुकसान कितना हुआ है। हाँ देखिए, लॉजिक बात है कि भारतीयों को पता होना चाहिए कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, मैं इससे मंजूर हूं। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक सोच विचार ये है कि अगर आप अपना नुकसान ऑफिशियल कर देंगे तो उस बगैर नुकसान ऑफिशियल करे तो वो अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा है, वहां पे फील्ड मार्शल बन गए वो। आप देखिए ना वो किस तरीके से उसको कैसे स्पिन करेगा, एडवांटेज पाकिस्तान हो जाएगा, नैरेटिव पाकिस्तान के हक में हो जाएगा और उससे हमारी हार होगी। और ऐसी बात नहीं है कि भारत इसको छुपा लेगा। अभी ऑडिट जनरल की जब रिपोर्ट आएगी, जब ऑडिट होगा, तब उसके अंदर ये सारी चीजें निकल के आती हैं और ये कोई ढकी छुपी बात अभी रह भी नहीं गई है कि कितना क्या नुकसान हुआ है, बट ऑफिशियली किसी ने उसको नहीं बोला। अगर उनका नुकसान 90-95 है तो अपना 5 है, बस ये बना के चलिए। ओके अभिजीत अवस्थी। अमीश, इसमें एक बात और भी है, देशवासियों को बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये सोचना चाहिए कि सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स के माध्यम से और हमारे आर्मी अफसर्स के माध्यम से लगातार पाकिस्तान के एयरबेस को और वहाँ के आतंकी अड्डों का जो नुकसान पहुँचाया वो सब कुछ प्रमाण है। पाकिस्तान दिखाए ना हमारे गिरे हुए, कोई हवाई जहाज ऐसा तो चीज़ है नहीं कि कोई पत्थर गिर पड़ा तो कहाँ से दिखाएं। अरे भाई गिराए हैं तो दिखाए ना, पाकिस्तान की सीमा में गिरे होंगे। अगर हिंदुस्तान की सीमा में गिरे होते तो यहाँ के पत्रकार पहुँच जाते या ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस ही पहुँच जाते, देखो जी ये गिरा है। लेकिन ना हिंदुस्तान की सीमा वाले दिखा रहे हैं ना पाकिस्तान दिखा रहा है, तो गिरे कहाँ पर है वो? दिखाने के लिए पहुँच जाते। सुनिए, वहां से आना चाहिए था ना कि देखो हमने गिराए ये। एक मिनट, ये सवाल, ये सवाल का जवाब कि पाकिस्तान दिखाए ना कि देखो हमने हिंदुस्तान के जेट गिरा दिए। आपकी तरह सब लोग केवल बीजेपी की भक्ति को ही राष्ट्र भक्ति की बात नहीं है मेरा, इसमें बीजेपी नहीं, इसमें भारत है। व्यक्तिगत मजबूरी नहीं, भारत की सेना, बीजेपी राष्ट्र थोड़ा है, राष्ट्र 140 करोड़ लोग हैं, ये हमारे युवा और सवाल से सब होता है। अमीर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अमीर जी, क्या कर रहे हैं आप? अमीर जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं। आप नहीं बोलते, बोलिए। मैं सिर्फ एक सी बात कह रहा हूं कि भारत के जेट गिरे या नहीं गिरे या गिराए गए हैं, मतलब मान लिया गिराए, मुझे लगता है कि आज हमारे मन से एक मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहीं दिखाना चाहिए था क्या? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है।
पाकिस्तान जाए- दिखाता ना, देखो हमने भारत के ही गिरा नहीं, दिए। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान उसने गिराता तो आदमपुर, ढोल पीटता। उसने कहा, पाकिस्तान पिटा है, मैं इसलिए कह रहा हूं। एक बार नहीं कई बार पिटा है, 71 में पिटा है, 65 में पिटा है। और जो लोग कहते हैं कि मोदी को क्रेडिट को मिलता है, 71 का क्रेडिट अगर इंदिरा गांधी को मिला तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट मोदी को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू, और पाकिस्तान अरसे से पिट रहा है हमसे। मुझे तो याद आता है कि जब किरण मोरे उछल उछल के कूदे थे और जावेद मियादाद कूदे थे, तब क्रिकेट में पिटा था, और आज भी क्रिकेट में पिट रहा है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की पिटने की पुरानी आदत है, और जिसको पिटने की आदत हो उसके लिए क्या कहा जाता है अंसार रजा? देखिए इसमें जो भैया ने सवाल किया, ठीक है, अंसार रजा जो पिटता रहे उसको क्या कहा जाता है? पाकिस्तान वो क्या बोला आपने? किसने बोला? हाथ खड़ा करे। वो क्या बोला जो पिटता रहे? क्या बोला जाता है उसको? फटा हुआ ढोल। और कुछ कहना चाहता है कोई पाकिस्तान पे? चलिए वो तो खैर और मजाक कुछ में कहना बात चाहता है चली कोई? गई। हम सीरियस बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान पे इतना भरोसा करते हैं तो हम इस बात अरे पे भी नहीं- बिल्कुल नहीं करते यार भरोसा। सर मैं क्या सर, बात कर रहे हो? सर तो देश में भरोसा करते हैं, मैं उनको हाँ, ये कहना अपने देश चाहता में हूँ भरोसा करते हैं, कि पाकिस्तान पे जिनको- तो कोई भरोसा नहीं करता इनके बिहाफ पे। मैं कहता हूँ सर इस देश में जिसको उन पे भरोसा है, मैं उनको एक कहना चाहता हूँ, वो ये भी कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी हैं। क्या हम मान सकते हैं वो डेमोक्रेसी है? और हमने पाकिस्तान को हर वर्ल्ड कप में हराया है, चाहे वो ओडिया वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, और 1965 की वो 1965 की नहीं, वॉर हो, देखिए, 71 की वॉर हो, 99 की वॉर हो और 25 की वॉर हो। मैं इनकी बात में कुछ जोड़ना चाहूंगा। जब इन्होंने बोला कि जिनको पाकिस्तान पे भरोसा है, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उन्हीं के मीडिया चैनल पे ये कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपने भारत को क्या नुकसान करा है, आप क्या प्रमाण देते हैं, आप कहते हैं सोशल मीडिया देख लीजिए। जब उनका मिनिस्टर सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, उसके पास कोई सबूत नहीं है रखने के लिए, तो हम क्या भरोसा करें पाकिस्तान पे? एक पब्लिक बोलने के मूड में आई है, इनको बोलने देना जो चाहिए। अभी इसने बात बोली कि जो सोशल मीडिया पे सारे प्रूफ्स हैं, यही एक बात है कि जो सर भी कह रहे थे कि जो रील्स कटती हैं उससे ही ये ओपिनियन बनाया जाता है। ये एरा जो है ये सिर्फ फील्ड पे लड़ने का नहीं है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ही लड़ने बढ़िया का है। बात। और इसी वजह से ये जो परसेप्शन जो बनाया जाता है ना कि इंडिया कितने रफेल गिर गए, यही हमारे अगेंस्ट में जाएगा। आप लोग ये बात नहीं समझते हैं। ओके विवेक कुछ कहना चाहते हैं? अंसार रजा भी कुछ कहना चाहते हैं? विवेक पहले आप। हाँ, सबसे पहली फिर मैं चीज- आपके पास आ रहा हूं, और आप क्या भी खड़े हाथ। सबसे पहली चीज है, मेरा यह मानना है कि जब आप यहां बैठ करके पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म करते हैं, पाकिस्तान को उल जरूल बोलते हैं, आपसे गालियां आपका देते हैं, ताल्लुक क्या है? ये सब लोग हाँ, ये लोग भी, सोशल मीडिया वाले भी, देश के भी लोग, तो आप कर क्या रहे हैं? आप ये कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आप क्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी से हम कंपीट नहीं कर सकते, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से हम कंपीट नहीं कर सकते, एक बचा पाकिस्तान, आओ उसको गाली देते हैं, छोटा क्या मुल्क बात कर रहे है हैं आप? और हम हीरो चौथी साबित हो बड़ी जाएंगे, अर्थव्यवस्था है। और हम हीरो साबित हो जाएंगे, है ना? आप लोग भी हम किस हीरो बात के साबित बारे में हो बता रहे हैं? जाएंगे। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था एक मिनट हैं। सर, मुझे बोलने दीजिए जरा। हम आप- चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, है। let me speak. आप कह रहे हैं कि हम चाहे Let me पाकिस्तान से speak. मुकाबला अब कर रहे देखिए, हैं। मेरा समय, वॉइस ऑफ डिसेंट को अगर आप दबाएंगे तो नेपाल हो जाएगा, तो डिसेंट की वॉइस को दबाइए मत। मेरा मुझे बोलने दीजिए जरा। अरे मुझे सुनने क्या दीजिए। बोल दिया आपने? अरे सुन, नहीं, बोलने नेपाल दीजिए। कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, अब नहीं, सुन। नेपाल कैसे हो जाएगा? अरे वॉइस ऑफ आप डिसेंट पाकिस्तान में बैठे हैं, आप बांग्लादेश में हिंदुस्तान बैठे हैं, आपने ये कैसे कह दिया नेपाल हो जाएगा? भाई ये बोलने नहीं नहीं, देंगे तो हो कैसे जाएगा आपने कह दिया नेपाल? कि नेपाल हो जाएगा? अरे, चलिए नहीं, बोलिए। कैसे कह दिया आपने कि नेपाल हो अरे आप जाएगा? बोलने नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी में मतलब बोलने ये दीजिए। बोल देंगे आपके तो और क्या नेपाल होगा? हो जाएगा? जब डेमोक्रेसी खत्म करोगे अरे तो कहाँ नेपाल ही डेमोक्रेसी होगा। खत्म है? कहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई? अरे डेमोक्रेसी को खत्म करोगे एक तो सेकंड, पक्की विवेक आवाज विवेक सुनोगे विवेक नहीं। ओके। और ये जो लोग कामना कर रहे हैं नेपाल हो जाए, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? पाकिस्तान हो देखिए, जाए भारत? सुनिए, ना हमारा मुल्क बांग्लादेश होने वाला है, ना नेपाल होने वाला है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। सुनो, हम 140 करोड़ लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, घर में तकरार होती रहती है, लेकिन जब पड़ोसी से टकराने की बारी आएगी तो सब एक साथ नजर आएंगे। तो ये भरम तो पहले आदमी निकाल दे। इन्हें समझाइए आपके बगल में। देखो, ऐसा है, किसी बुजुर्ग को समझाया जा सकता है, अक्लमंद को समझाया जा सकता है, जिसके दिमाग में यही बैठा हो कि हमें तो क्रिटिसाइज करनी है, उसको क्या समझाएंगे? तो इनके दिमाग में क्या बैठा है? वो तो बता दिया ना उन्होंने कि नेपाल होने वाला है, वो बता तो दिया उन्होंने। अब क्या सुनना चाहते हो आप यार? देखिए अब सुनिए, देखिए, अभी जो उधर से एक सवाल आया था कि हमें बताना चाहिए कि नुकसान कितना हुआ है। मेरे भाई, हमारे टेलीविज़न को पूरी दुनिया देखती है और हमारे एक एक लफ्ज़ को देखा जाता है। मैं एक बात बता दूं, हमारे 5 गिरे, 50 गिरे, 100 गिरे,
ये गवर्नमेंट समझे, अपोजिशन समझे। हम इसको अवाम में लेकर के नहीं जा सकते हैं कि हमारी अवाम हमसे क्वेश्चन करे कि हमारा, जब हम लड़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान ओके नहीं विवेक इसका जवाब नुकसान होगा। विवेक काउंटर लेकिन जवाब कितना मनोज होता काका है, का इसका काउंटर कितना होता मुल्क है? में ओके, अगर ओके, आपको सुनिए, अगर मुल्क में आपको तरक्की करनी है, लीपापोती करने से, व्हाइट वॉश करने से, नारे लगाने से, जुमले बोलने से आपका देश प्रगति नहीं करेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए। लीपापोती कहाँ हुई है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। लीपापोती कहाँ हुई है? लीपापोती कहाँ हुई मुझे है? तो बोलने दीजिए भाई, फिर कहेंगे नेपाल क्यों हो रहा है। बोलने दीजिए, बोलिए ना कि इसमें मुझे नेपाल बोलने की का क्या मौका बात दीजिए। है? नेपाल कहाँ से अगर आ गया? आपको सुनिए, नेपाल से सुनिए, इतना प्यार है तो नेपाल निकलिए से प्यार नेपाल की नहीं है। तरफ। इनको एक काम करो कोई आप, बात है, निकलिए नेपाल की अमीर तरफ। जी, नेपाल से इतना प्यार हो रहा है। नेपाल में कम्युनिस्ट पिटे हैं, नेपाल में कम्युनिस्ट पिटे हैं, एक मिनट में, अब इनको बोलने दो नेपाल समय में अच्छा, कम्युनिस्ट इनको पिटे हैं, इनको बोलने दो समय नेपाल दें। में कम्युनिस्ट अरे पिटे हैं, वो उन्होंने निकल जाएगा, सोशल मीडिया पे बैन वो लगाया निकल था। जाएगा फिर। हाँ बोलिए ऐसा है, हमारे विवेक जी बहुत अच्छे आदमी है और मुझे लग रहा है कि इस वक्त अरे नेपालियों को इनके सपोर्ट की जरूरत है। नहीं वो तो बॉर्डर खोल दिए लेकिन जाएं इनसे अपील करिए, मुझे समय दें। और वहां चले जाएं। आप इनसे अपील करिए कि मुझे समय अरे दें। पर नेपाल में कम्युनिस्ट ही पिटे हैं, नेपाल में कम्युनिस्ट ही पिटे हैं। ना अकेले कम्युनिस्ट नहीं पिटे, वो परिवारवादी पिटे हैं। ओके अच्छा वो परिवारवादी पिटे हैं जो अपने आप को राजा समझते चले आ रहे वॉइस थे। ऑफ डिसेंट को 30 सेकंड दिया जाए। देखिए ये नेपाल, आपने नहीं जो दिया लोग मुझको। नेपाल की कामना कर रहे हैं ना, ये बात सच है, वहां पे हम कम्युनिस्ट नेपाल पिटे की कामना हैं नहीं और कर रहे। परिवारवादी पिटे हैं, इसलिए बच के बोलिए नेपाल। इसीलिए दर्द हो रहा अच्छा, है। 30 सेकंड बोलने तो दीजिए भाई। वॉइस ऑफ डिसेंट को आप अलाउ नहीं कर रहे। ओके, अब आप लोग कह रहे हैं लीपापोती से आपका नहीं, मतलब क्या? हाँ, अब लीपापोती क्या? हाँ, अब आप ये चाहते हैं लीपापोती कि क्या? मैं यहाँ पे आऊं, पाकिस्तान मुर्दाबाद बस बोलूं, डिबेट खत्म सर, हो, हम चले तो जाओ। बोलेंगे। आप जरूर बोलिए। ये भी बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोलो जोर से, बोलो जोर से। नहीं हिंदुस्तान बोलूंगा। जिंदाबाद बोलिए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बोलो, वो आप बोलिए। हम अपने मुल्क की जिंदाबाद बोलेंगे। मेरे बोलेंगे, हिसाब आप क्या से बोलेंगे? हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। Very जिसे good. जो करना है वो कर ले, हम बोलेंगे। हम बोलेंगे। और एक बात बताइए, अब सुनिए। सुनिए अमित जी, हाँ, अब बताइए, सुनो आप, बताइए। अब फिर बोल लीजिएगा। रात में ना जब आपके यहां से फोन आया कि कल पाकिस्तान पे डिबेट है, तो मैंने कहा यार कुछ ना कुछ पाकिस्तान वालों को तोहफा देना चाहिए और उनके बारे में दुनिया को बताना तोहफा चाहिए। लाए हैं। आप देखिए ना, और मैं चाहूंगा कि ये तोहफा वहां तक पहुंचे बजरिया अमेरिका, जी 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 वाया अमेरिका, डायरेक्ट पाकिस्तान से नहीं। जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं ना, अंदर ही अंदर जाकर के कुछ पैसे दे देते हैं, ले भाई खा पी ले, जो भीख में मिलता है उसका ये करते क्या बिल्कुल है? बिल्कुल। अब मैं वहां आता हूं जी, और सुनाइए। विवेक जी से कहूंगा कि विवेक जी आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, कोई दे या ना दे। सुनो, मुझे समय जरूर दीजिएगा। वो अभी तक सब लोग समझते हैं अमरूद बनाता है, सब लोग समझते हैं ये जो पैसे मिलते हैं बाहर से उसकी बात कर रहा हूं मैं। जी 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 सब लोग समझते हैं अमरूद बनाता है दम घुटने लगे जिससे वो ऊद बनाता है, जिन पैसों से बच्चों के स्कूल बनाने थे उन पैसों से ये जालिम बारूद बनाता है। बहुत ये बढ़िया। है पाकिस्तान की हकीकत। तो जो लोग चंदा देते हैं इसको, ओके, ओके। वो समझ ले कि ये करता क्या है उस ओके पैसों ओके का। ओके ओके मेरा सवाल सर कर्नल सर से है। सर जैसा कि अभी प्रेजेंट में जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया के जो जियो पॉलिटिक्स है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी होल्ड पे है, चल रहा है वो। तो चाहे वो पाकिस्तान में टर्मोइल हो, अफगानिस्तान में टर्मोइल हो, नेपाल में हो, बर्मा में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, इस पूरे आइडियल सिचुएशन में भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या फिर उसके बियॉन्ड भी, एक फ्रंट था नैरेटिव वॉरफेयर, जैसा कि मुझसे पहले जो सवाल पूछा गया, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, जो कन्वेंशनल मीडिया थी कहीं ना कहीं वो उसमें थोड़ी बैकफुट पे थी। एज अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिट्री पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है Okay. सिविलियन से और इस नैरेटिव वॉरफेयर को लेके कि एक क्या मिलिट्री ये कमांड, बहुत अच्छा सवाल है, वाकई अच्छा सवाल है। ओके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने और आर्मी चीफ ने ये एक किसी कॉन्क्लेव में ये कहा था कि नैरेटिव वॉर जो है ये बहुत अहम हिस्सा बन गई है वॉरफेयर का, और अगर नैरेटिव को कंट्रोल ना किया जाए तो लड़ाई लड़ने से पहले ही मुल्क हार सकता है। उसकी ये अहमियत है और ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीयों द्वारा इस तरीके की अनर्गल बातें जो लोगों ने कहीं उनको पिक करके कैसे नैरेटिव को ट्विस्ट करने की कोशिश करी, और ट्विस्ट कर पाया वो कुछ समय के लिए, लेकिन ऑब्वियसली झूठ ज़्यादा देर नहीं चल पाता है, तो वो वहाँ पे वो हार गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैरेटिव को पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाए, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ओके, नैरेटिव को कंट्रोल में रखा जाए। और जो 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 एक सेकंड, मनोज काका बीच में किसी के नहीं बोलते। मनोज काका, जब लीपा पोती की बात होती है तो क्या आपको लगता नहीं है ये ऑपोजिशन, अगर ऑपोजिशन का कोई नेता भी इस तरह की बात करता है तो वो गलत बात होती है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुलायम सिंह यादव इस देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे और मैंने भी उनका इंटरव्यू कराया, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत वरिष्ठ आदमी थे। वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही पार्लियामेंट के अंदर कि भारत का नंबर 1 का दुश्मन चाइना है, और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने जो टिप्पणियां करी वो सबको है। समाजवादी अखिलेश यादव का भी मैंने साक्षात्कार किया। समाजवादी पार्टी की पाकिस्तान को लेकर, खासतौर पर चाइना को लेकर एक बड़ी लाइन रही है। जब भारत पाकिस्तान को चित कर रहा है तो डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको एक तो बहुत वो है कि आपने श्रद्धेय नेताजी का नाम लिया। श्रद्धेय नेताजी देश में 96 में जब रक्षा मंत्री थे, ऐसे पहले इस देश के रक्षा मंत्री थे कि जब वो थे, सर बताएंगे, उससे पहले इस देश में शहीदों के 100 उनके घर नहीं आते थे, टोपियां आ जाया करती थी। श्रद्धेय नेताजी ने सुनिश्चित किया कि इस देश के सरहदों के लिए जो अपनी कुर्बानी देगा उसका ससम्मान 100 पार्थिव शरीर उसके घर आएगा और डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर आके उसको सलामी देंगे। उन्होंने 25 लाख रुपए का वो आर्थिक मदद का ऐलान किया। और नेताजी पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे कि उनके रक्षा मंत्री रहते हुए चाइना जैसे, जो आज हमारे गलवान से लेकर पोंगांग तक की किस तरह से उसकी हरकतें हैं, वो 4 किलोमीटर रक्षा मंत्री थे। तो हम तो ये हमेशा कहते हैं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब 51 में जब चाइना, आप पाकिस्तान में मुल्क रहा है ना, व्यक्ति के तौर पर है, वो सबसे बर्बाद हो चुका। और तो पाकिस्तान पे 2 लाइन जरा बता दीजिए। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए। जी। एक नारकी जो कहीं कोई व्यवस्था है, लोग हैं वहां, लेकिन उसके कंधे पर बंदूक किसकी है, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इस देश को, जैसे आप यहां ये मुकाबला कर रहा है, सर ने हमारी बात को अप्रिशिएट करा कि जो पाकिस्तान और चाइना कॉरिडोर जो बन रहा है ग्वादर से लेकर सागर तक, ये। और दूसरी बात यह है कि आपको चाइना को रोकना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री मुवाडो की घड़ी पहनते हैं, बलगरी का चश्मा लगाते हैं और स्वदेशी का भाषण देते हैं। तो चाइना को आप पूरी अपनी बाजार दे करके और अपने मुल्क को नहीं बचा सकते। इन हाथों में ये जो युवा हैं, इनके हाथों में हुनर देना पड़ेगा। अपना मुल्क बचेगा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पे कोई कुछ कहना चाहता है, हिंदुस्तान पे कोई 2 लाइनें सुनाना चाहता है तो सुनाए, मौका है। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं विवेक सर का क्वेश्चन था कि भारत पाकिस्तान से क्यों कंपेयर करता है। हम चाइना से करते, लेकिन आपने करने नहीं दिया, आपकी कांग्रेस ने नहीं करने दिया। अरे भैया 11 साल से सुन लीजिए, एक साथ लगभग आजाद हुए थे, आगे पीछे, ठीक। कांग्रेस ने मनरेगा चलाया था। मनरेगा योजना बहुत बड़ी योजना पूरे भारत में चलती है। मनरेगा में क्या होता है, मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, यूपी से। मनरेगा में क्या होता है, मिट्टी डाली जाती है और वो बह जाती है बरसात में। अगर यही कोई बड़ी योजना होती जो मैन्युफैक्चरिंग से होती, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, कांग्रेस भी 70 साल में बड़े बड़े हब लगा सकती थी, गांव में लघु उद्योग को बढ़ावा दे सकती थी। दिया? नहीं दिया। अब हो रहा है, आपको लगता है वो? हाँ, अब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कौन सी इंडस्ट्री लगी, जरा मुझे 5 नाम बताओ। अच्छा, ये आप कहाँ, आप क्यों इतनी स्वामी भक्ति, इतनी क्या है? अच्छा ठीक है, वो बोलते हैं। अच्छी सवाल पूछा। अच्छा सर मैं बताता हूँ, इन्हें डांटिए मत, ऑडियंस मैं बताता हूँ। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से मैं छोटी चीज बताता हूँ। और आज देश में बोलने दीजिए, इसका आप जवाब दो। PMEGP साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दंश आप झेल रहे हो और आप ऐसी बात कर रहे हो। PMEGP लोन मिलता है युवाओं को अपना लघु उद्योग चालू करने के लिए, रोजगार के लिए, तो क्या वो नहीं है? छोटी सी एक पहल नहीं है? ओके, पहल है। ओके, मैं फिर आता हूं भारत पाकिस्तान के ऊपर। क्या कहना चाहते हैं? कोई भारत पाकिस्तान पे कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, भारत पाकिस्तान पे क्या कहना चाहते हैं? कुछ सुनाइए। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। पाकिस्तान के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले लिखा था कि अमेरिका से तुम्हारे संबंध जैसे भी रहे, उस पर लिखा था कि 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से भारत का शीर्ष झुका लोगे ये मत समझो। और ओ नादान पड़ोसी, अपनी हालत समझो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, आज़ादी अनमोल न इसका। ओके, बहुत शानदार बात बोली। ओके, अंसार रज़ा, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ सुनाना चाहते हैं? आखिरी दौर है, एक लाइन हो जाए। एक शेर सुनाना चाहता हूं। हाँ, सुना दीजिए। और मैं पूरे मुल्क का आशीर्वाद चाहूंगा, और हमारे ये नौजवान दोस्त आज बैठे, अच्छा लग रहा है मुझे।
हमारा मुल्क जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एक शेर सुनाना चाहता हूँ। मनोज काका जी, मेरा अपना शेर है, मैं खुद शेर कहता हूँ, तो मैंने एक शेर लिखा है और वो मैं अपने देश के लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि नापाक हवेली में लाशों के ख़ज़ाने हैं, नापाक हवेली में लाशों के ख़ज़ाने हैं, हर दौर में ये कातिल जाने पहचाने हैं। ये मैं पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, शायरी इशारे की ज़बान होती है। नापाक हवेली में लाशों के ख़ज़ाने हैं, हर दौर में ये कातिल जाने पहचाने हैं, और उस मुल्क के बाशिंदे नफ़रत के पुजारी हैं। लाहौर कराची सब दहशत के ठिकाने हैं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी है, तो हम तो चाहते हैं कि नहीं, भारत मैं जीते। उसके पक्ष में नहीं हूं। उनके साथ खेल नहीं, बिल्कुल नहीं, विवेक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उधर क्रिकेट का बल्ला चलेगा, हमारी बहनों के सीने छलनी होंगे। भारत सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, मैं भावनाओं से बात नहीं करता, टैक्टफुली की कोशिश करता हूं, पॉलिसी के हिसाब से। मेरे हिसाब से आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते। गालियां आप जितनी मर्जी दे लें उसको, चाइना वहीं रहेगा, बांग्लादेश वहीं रहेगा, पाकिस्तान वहीं रहेगा। आप रोज गाली दीजिए मीडिया पे, वो वहां गाली दें, और सिचुएशन कभी अच्छी नहीं होगी। दोनों मुल्क गरीब हैं, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और आप कौन डिफेंस गरीब है? स्पेंडिंग। कौन गरीब है? अच्छा भाई, अब आप बहुत अच्छी हैं, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। कौन गरीब है? दोनों मुल्क का क्या मतलब बोलने तो दीजिए। दोनों मुल्क का क्या मतलब? दोनों मुल्क का क्या मतलब कि गरीब है? हमारी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है, भारत हमारी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं है। बोलने दीजिए, कम्युनिस्ट कह रहे हैं कि गरीब है। दिस इज रॉन्ग। अब आप बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे सुन हैं। लीजिए एक मिनट। इकोनॉमी हमारी भी डेवलपिंग है, तभी बच्चों को पेरेंट्स चाहते हैं हार्वर्ड जाके पढ़ो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, इसको मानिए। अरे किन दो मुल्कों की बात कर रहे थे आप? अब आप भारत और पाकिस्तान, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। दोनों मुल्कों का फायदा इसी में है कि बातचीत से टेरर के मामलों को सुलझाया जाए, और वो पैसा जो डिफेंस स्पेंडिंग में वो भी खर्चते हैं, हम भी खर्चते हैं, मूर्ख बनते हैं। और वो गोरे तब लड़वा करके देश तोड़ गए, आज भी हमें मूर्ख बना रहे हैं दोनों को। और यहां दो गाली एक दूसरे को खड़े होकर के, और वो अंग्रेज खड़े होकर के ताली बजाता है तुम्हारी डिबेट्स पर, और तुम वहीं के वहीं हो। एक 80 करोड़ लोगों को खाना बांट रहा है, गिर गया है। एक IMF लोन से लोन मांग रहा है। यह हाल है दोनों मुल्कों का। अरे गिर गया है कुछ। तो टॉक्स हैव टू हैपन, एंड टॉक्स विल हैपन, टेरर नहीं, विल नॉट हैपन। ओके, तो आप आप कह रहे मैच होना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल कल्चरल एक्सचेंज एंड स्पोर्ट्स के थ्रू रिलेशंस को इंप्रूव करिए। अंसार रजा, यू हैव टू इंप्रूव रिलेशंस इन फ्यूचर। विवेक साहब क्या बोल रहे हैं? वो लोगों को मारते रहे। विवेक साहब क्या बोल रहे हैं ये यही जान सकते हैं। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं इन्हें जानते, सब पता है। विवेकहीन हो गए हैं। इनको सब पता है, इनको सब पता है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान ने घुटने टेके, हमसे माफ़ी मांगी। किसने ऐलान किया, किसने नहीं किया, वो गलत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब अपनी जबान पर कायम रहिए। आपने खुद कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो खून और खेल एक साथ कैसे बह सकता? विवेक कुछ कहना चाहते हैं? विवेक का कुछ काउंटर पॉइंट है यहाँ पे बैठ करके हम जरूर ताली बजाएं अपने मुल्क के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आदमी को रियलिस्टिक भी होना चाहिए। भाई, आप आधे घंटे से कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, आप वो बताओ, अब तक मेरी समझ में नहीं आया। या तो ऐसा करो, बॉर्डर पे इनकी दूसरी शादी करवा दो, तो ये आपस में रिश्ते बनाते रहे। इनके प्रावधान नहीं है दूसरी का। अच्छा, मेरी बात सुनिए, इनके प्रावधान नहीं है दूसरी का। अरे सर, अब सब खुला हुआ है। मेरी बात सुनिए। अब आप लोग जो है सब यहाँ खड़े होकर के पाकिस्तान को खूब क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं। पूछ लीजिए, सब खुश इनके हो रहे प्रावधान नहीं है। हैं, हम बड़े महान हैं, इनके नहीं है। पाकिस्तान साहब गया, और पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। सर, कुछ सच्चाइयां भी समझ लीजिए। यूनाइटेड नेशन से जो सच्चाइयां सिर्फ इतनी हैं, अमीर जी, माफ कीजिएगा, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ बैठकर आप पाकिस्तान की डबली बजा रहे हो। ये हमारे मुल्क की कोई डबली नहीं बजा रहा। सर, जैसा अभी पाकिस्तान का हालत चल रहा है, पता नहीं कि अब ये एक टीम रहेगी कि दो टीम रहेगी कि चार टीम हो जाएगी। अच्छा, आप समझ ही रहे, टीम भी हो सकती है, दूसरी टीम भी हो सकती है। क्योंकि सर ने बोला था कि आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, बट 1971 तो सबको याद है। ओके, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा ना हो जाए। ओके, आपका क्या पॉइंट है? यार, पाकिस्तान का मैच होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पाकिस्तान ने किया है वो डिजर्व ही नहीं करता कि वो इंडिया के साथ खेले। जो पाकिस्तान ने किया वो डिजर्व ही नहीं करता। ओके, और क्या कहना चाहते हैं? ओके, क्या कहना चाहते हैं आप? भारत में जो क्रिकेट है वो तो अच्छी है, पर ओलंपिक पे भी काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जो हो रहा है। ओलंपिक जब हो रहा होगा तो उसकी बात कर लेंगे। भारत झुकेगा नहीं।
ओके भारत झुकेगा नहीं। ओ भारत झुकेगा नहीं, बहुत शानदार। ओके, क्या सुनाना चाहते हैं, बोलिए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला बहुत जाए। शानदार। और उसके आगे है कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और भारत अपना कमाल करके दिखाएगा।